हाय गाइस, वेलकम बैक टू ईगल्स अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या होता है, ओवरव्यू देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ होता है इन्वेस्टिंग में। लाइक हम अपने पैसों को 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कंपनी ग्रो करती है तो हमारा पैसा भी ग्रो करता है। लेकिन इसका है कि ये क्या है कि जब कंपनी लॉस करेगी तो हमारा पैसा भी लॉस होगा, ठीक है। और इसको हम मेनली इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड सीखने जा रहे हैं कि डे ट्रेड कैसे करते हैं, तो हम फुल्ली फोकस करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पिलर्स होते हैं जिसको हम समझेंगे। मैंने सेपरेट वीडियो तो बना दी है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, उसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा हर टॉपिक पे। लेकिन हम यहाँ पे पिलर्स की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी देंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। होप सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आते हैं इस पर टॉपिक पे, पिलर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो फर्स्ट पिलर है हमारा कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स क्या है? कैंडल स्टिक्स क्या बताता है? कैंडल स्टिक्स बताता है प्राइस, कहाँ पे ओपन, कहाँ पे लो हुआ है, कहाँ पे हाई हुआ है, कहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। अब जैसे ये मैं 2 कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ है ये बताइए। तो दूसरी कैंडल का ओपन हो गया ये, हाई हो गया ये, लो हो गया ये, और यहाँ पे इसने क्लोज किया है। ये है ओपन, हाई, लो, क्लोज। दूसरा पिलर पे आते हैं हम लोग। तो दूसरे पिलर का नाम है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्या होता है? अगर हम लोग डे ट्रेड करते हैं तो हमें एनालिसिस करना होता है कि बैक टेस्टिंग करनी होती है डाटा की, प्राइस कहाँ चल रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हम देखेंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है, 4 आवर, या फिर 1 डे। बट एग्जीक्यूट हम करेंगे अपना ट्रेड, ये तो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, बट एग्जीक्यूट हम करेंगे ट्रेड को हमेशा 5 मिनट पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन हमारा होगा ट्रेड 5 मिनट पे। आते हैं तीसरे पिलर्स की तरफ। तीसरा हमारा हो गया चार्ट पैटर्न। मैंने हर टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न क्या करता है? चार्ट पैटर्न पहले होता क्या है? जब 2, 5, 10, 50, 100, जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ कैंडल्स, जब ग्रुप ऑफ कैंडल्स मिलती है तो एक चार्ट पैटर्न बनता है। उससे हमें डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है। हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है चार्ट पैटर्न के को देखने के बाद। फिफ्थ में आ गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ बनाया कैंडल्स, जब कैंडल्स किसी जगह पे आके बाउंस बैक कर रही है तो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। और जब कैंडल किसी जगह पे ऊपर आके वो नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर से बाउंस बैक कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हो गया है, अब हम बात करेंगे अपना व्हेन टू एंटर हो गया, व्हेन टू एग्जिट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि व्हेन टू एंटर। ये गोल्ड का चार्ट है, हमें हमेशा राइट सेटअप पे हमेशा एंट्री लेनी चाहिए। सेटअप तो बहुत बनते हैं मार्केट में, पर आपका राइट सेटअप कब बन रहा है वो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका राइट सेटअप कब बन रहा है। तो हम व्हेन टू एंटर और व्हेन टू एग्जिट इस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और व्हेन टू एग्जिट में हम देखेंगे कि हमारा एक टारगेट कब अचीव हो रहा है। तो एक होता है कि 1:2 का टारगेट हमें हमेशा लेके चलना चाहिए मिनिमम। 1:3 हो जाए, 1:4 हो जाए, 1:5 हो गया तो बहुत हो गया, क्योंकि मार्केट पुल बैक भी लेता है। तो हो सकता है कि आपका बना बनाया प्रॉफिट वो फिर से स्टॉप लॉस आपका हिट हो तो वो निकल जाए। तो हमें हमेशा एक टारगेट लेके चलना चाहिए, 1:2 होगा हमारा और हम एग्जिट करेंगे। और तीसरा होता है हमारा स्टॉप लॉस, अगला
अगला होता है हमारा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमें कब रखना है? तो स्टॉप लॉस हमें हमेशा लॉजिकल लेके चलना है, हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लेके चलना है। स्टॉप लॉस, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, लॉजिकल रहना चाहिए, छोटा रहे बड़ा रहे उससे मतलब नहीं, लॉजिकल स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। अपना हमेशा टारगेट देखिए चलना है कि हमारा 1:2 कहाँ बन रहा है, 1:2 लेना है। बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका एक कैंडल अगर नीचे बनी, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, मार्केट में रहना ज़रूरी है। अगर आप 1-2 दिन ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक ही दिन अकाउंट ब्लो हो जाएगा तो फिर आप मार्केट से बाहर, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो सही लगा होगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हर एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप उस सेपरेट वीडियो का वो वर्जन जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके समझाया है हर चीज़ को एक एक तरीके से, ठीक है। थैंक यू।